आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। मुलाकातों पर मुलाकातें भी काम न आई। नंबर पूरे न होने पर आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला मौखर। काबीना मंजूरी के बाद तरमीम सुबह पेश की जाएंगी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी का अहम इजलास। मौलाना फजल रहमान की आईनी तरमीम बिल सुबह तक के लिए मौखर करने और मज़ीद मुशावरत करने की तजवीज़। कहा किसी की भी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं होनी चाहिए। खसूसी कमेटी इजलास में अपोजिशन जमातों के अरकान की भी शिरकत। जल्दबाजी में कानून साजी न की जाए, PTI का मौक़िफ़। अपोजिशन अरकान ने आईनी अदालत के क़याम के लिए मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करा दी। The House is adjourned to meet again on Monday, 16 September at 12:30 p.m. रात 11 बजे स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का मुख्तसर इजलास। एजेंडा मौखर करने की करारदाद मंजूर होने पर इजलास सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया। सेनेट का इजलास भी सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। हुकूमत का चीफ जस्टिस को तोसी न देने का फैसला। तकर्रुरी का तरीक़ेकार तब्दील किया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात मंजर आम पर। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान असम्बली की सीटों में इजाफा और आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। आईनी तरमीम फजल रहमान मरकज़े निगाह बने रहे। 24 घंटे में हुकूमती अपोजिशन वक्त की दो मुलाकातें। हुकूमत फजल रहमान को कायल करने में नाकाम। अपोजिशन इत्तेहाद का साथ दें, फजल रहमान से PTI की दरख्वास्त। हमने हुकूमत को कहा है कि तुम इसमें जल्दी न करो, इसमें हमें पढ़ने, सोचने और शरह सदर होने की इजाज़त दो ताकि हम शरह सदर के साथ कोई फैसला कर सकें। इतनी जल्दी भी क्या ज़रूरत थी कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम शायद इस पोजीशन में ना हो। हिमायत चाहिए तो मुसविदा दें, जल्दबाजी ना करें। JUI का हुकूमत को मशवरा। गफूर हैदरी बोले मुलाकातें हुई हैं, हुकूमत को बता दिया ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। जल्दबाजी की गई तो हुकूमत का साथ देने की पोजीशन में नहीं होंगे। इंतहाई अहम और संजीदा मामला है आईनी तरमीम का, तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पे मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पे जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताखीर हो जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसविदा है वो उनके पास भी मौजूद है और वो एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं और हम हुकूमती जमातों के साथ जो है वो एंगेज किए हुए हैं। आईनी तरमीम का मुसविदा फजल रहमान के पास मौजूद। अपोजिशन से एक शिक पर मुशावरत हो रही है। अता तारत बोले आईनी तरमीम किसी फर्द से मुतालिक नहीं, इंसाफ की फराहमी के लिए कानून बनाना पार्लियामान का हक है। हमारा हमेशा से बड़ी यूज़फुल मुलाकातें होती है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह 25 करोड़ अवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है और बड़े ज़ीरक सियासतदान है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन। तो क्या ये मुलाकात हतमी होगी या इसके बाद भी खत्मी? देखो कोई चीज़ खत्म नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है मुलाकात रहेगी। सियासत में कोई चीज हद में नहीं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें जारी रहेंगी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं मौलाना सियासतदान मौलाना से हमेशा अच्छी मुलाकातें होती रही हैं। 25 करोड़ आवाम मौलाना की जानिब देख रही है। आईनी तरमीम कमीशन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से तबादले ख्याल। पार्लियामान में नंबर गेम पर मुशावरत। हुकूमती वफ़द ने MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म का अख्तर मेंगल को फोन। आईनी तरमीम के लिए ताउन की दरख्वास्त। अख्तर मेंगल ने हिमायत के बदले लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। सादिक सिंजरानी का भी अख्तर मेंगल से राब्ता। मुतालबात से मुतालिक तबादले ख्याल। पार्लियामेंट की राहदारियों में सियासी गहमा गहमी। कौमी असम्बली और सेनेट के आम इजलास ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी ना हो सका। जब इजलास होगा आगाह कर देंगे। सेनेट ने सेनेटर्स को लॉजेस भिजवा दिया।
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज इस्लाम आबाद में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ की अरकान असम्बली इरफान सदीकी की सैनेटर्स को इजलास में शिरकत की हिदायत। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो लाना चाह रहे हैं इसका तो ये मैंडेट ही नहीं है, और मैंने यहाँ पे खुल के कहा है और मैंने कहा इसके मिनट्स में ये डालें, और ये भी कहा है कि ये काजी फैज ईसा स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं, इसका हम लोग कभी ये तो आप लोगों को एक बिस्कुट और एक चाय कप दिया। आईनी तरमीम शहर इक़्तिदार में सियासी गहमा गहमी अरूज पर, पार्लियामेंट हाउस में तमाम सियासी जमातों की पार्लिमानी पार्टियों की बैठकें, असम्बली की खसूसी कमेटी का भी इजलास। कोशिश करेंगे कि वो हम अमेंडमेंट लाए जिसमें सारी पार्टियां मौलाना फजल रहमान साहब मान गए सर, उसके आगे हम सारी चीजें रखेंगे, चलिए वो उसको देखेंगे, तो उसके लिए बेहतर होंगी, पार्लियामेंट के लिए बेहतर होंगी, पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी, अदालत के लिए बेहतर होंगी, तो कानून साजी के लिए तहरीक इंसाफ रवैया तब्दील करे, खुर्शीद शाह का मशवरा, कहा कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिनसे सब मुत्तफिक हों। फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रखे गए, मुल्क के लिए जो बेहतर हुआ वो करेंगे। जब रात के अंधेरे में बनाया जाए, अवाम को एतमाद में न लिया जाए, अपोजिशन को एतमाद में न लिया जाए, तो फिर ये एक तरह जमहूरियत पे ये हमला है। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह जुडिशरी को ख़त्म कर दें, ये हम नहीं होने देंगे। अगर हमें यहाँ लड़ना पड़ा यहाँ लड़ेंगे, ये जंग अगर बाहर लड़नी पड़ी बाहर लड़ेंगे, लेकिन जुडिशरी को ख़त्म नहीं होने देंगे। पीटीआई के जितने मेंबरान हैं उनको कि उन्होंने वोट नहीं करना इस अमेंडमेंट में, तो अब उनका वोट जो है आर्टिकल 63A की जो तस्दीक की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मुताबिक वो वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। पीटीआई अरकान सेनेट में वोट नहीं डालेंगे, सेनेटर अली जफर का ऐलान, कहते हैं हुकूमत अदलिया का खात्मा चाहती है, पार्लियामान के अंदर और बाहर जंग लड़ेंगे, 63A में तरमीम लोटाइज्म वापस लाने की कोशिश करार। फजलुर रहमान से JUI और पीटीआई अरकान के भी इमाम बने, पीटीआई वक्त मुज़ाकरात के लिए रिहाइशगाह पहुंचा, मुज़ाकरात के दौरान फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर नमाज मगरिब की अदायगी, फजलुर रहमान ने इमामत कराई। मौलाना फजलुर रहमान से इलेक्शन के बाद से राब्ते हैं, मौलाना निज़ाम को आगे बढ़ाने में हमारे साथ हैं। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि फजलुर रहमान इत्तेहाद का हिस्सा बने तो उनसे काबीना में शमूलियत की गुजारिश करेंगे। आईनी तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने की मुतरादिफ, तरामीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं, बैरिस्टर सैफ बोले जाली मैंडेट वाले आईनी तरामीम के जरिए फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहे हैं। हालात हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह इस वक्त बोलियां अलबत्ता लग रही हैं और खरीदो फरोख्त का अमल एक मरतबा फिर जारी है, और ये पूरे के पूरे लोग जो ये काम कर रहे हैं और बरसा बरस से कर रहे हैं, कभी सेनेट के इंतखाब के मौके पर ये जुमा बाजार इंसानों का लगता है, कभी जो है वो किसी तरमीम के मौके पर, और आज चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन दिलाने की तदबीरों के लिए जो मंडी लगी हुई है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक तरफ कहते हैं कि जमहूरियत आगे होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इसी पार्लियामेंट की वक़्त को खराब करते हैं। आईनी तरमीम के लिए खरीदो फरोख्त का बाजार फिर गर्म है, हाफिज रहमान बरस पड़े, कहते हैं बर्स हावर्स से चंद चेहरे ही खरीदो फरोख्त का जुमा बाजार लगाते हैं, यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पार्लियामेंट, रियासत और अदलिया बड़े टकराव की दहलीज पर, पार्लियामेंट अदलिया के पर काटेगी तो कोई पार्लियामेंट की गर्दन काट देगा। लियाकत बलोच कहते हैं बदनीयती रियासती ताकत से कानून साजी या आईनी तरमीम मुतनाज़ होती है। जमहूरियत का आलमी दिन, सदर मुमलिकत कहते हैं जमहूरियत मुनसिफाना मुआशरे की बुनियाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जमहूरियत बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी शमूलियत को फ़रोग़ देने का ज़रिया है।